अब बच्चों प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के प्रश्न 7 का ये 5वां सवाल है। सवाल है, एक कारखाने में कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 5:3 है। एक कुशल और एक अकुशल मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपये है। तो प्रत्येक कुशल मजदूर और अकुशल मजदूरों की मजदूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। पहली शर्त में हमें दोनों की मजदूरी का अनुपात बताया गया है। कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात बताया गया है, जो कि है 5:3। और अगली बात क्या बताई गई है, अगली शर्त क्या बताई गई है कि कुशल और अकुशल मजदूरों की एक दिन की जब मजदूरी का हम योगफल करते हैं तो वो कितना होता है, 720 रुपये। तो हमें पता लगाना है कि एक कुशल मजदूर और एक अकुशल मजदूर की मजदूरी कितनी है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें पता लगानी है हम वही चीज़ यहाँ मानेंगे। कुशल मजदूरों के एक दिन की मजदूरी हम मानेंगे x और अकुशल मजदूरों के एक दिन की मजदूरी को हम मानेंगे y। पहली शर्त कह रही थी कि कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 5:3 है, ऐसा बताया जा रहा था। यानी x/y कितना है, 5:3। अब बच्चों अनुपात को हम इस तरह से भिन्न स्वरूप में लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। इसके बाद क्योंकि ये x/y बराबर 5/3 हो गया है, अब इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, यानी x का गुणा 3 के साथ और y का गुणा 5 के साथ होगा, जिससे हमें ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 5y का जब हम लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतरण करेंगे तो ऋण 5y बन जाता है, जिससे हमें समीकरण मिलता है 3x ऋण 5y बराबर 0। ये बच्चों पहली शर्त से हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसका क्रमांक हम देंगे 1, जो कि हमारा समीकरण क्रमांक 1 हुआ। अब दूसरी शर्त बच्चों ये कहती है कि दोनों ही मज़दूर जो होते हैं, दोनों प्रकार के मज़दूरों के एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपये है, ऐसा हमें दूसरी शर्त में बताया गया है। तो यानी कि एक दिन की जो कुशल मजदूर की मजदूरी x और एक दिन के अकुशल मजदूरों की जो मजदूरी है y, इन दोनों का योगफल 720 रुपये है, ऐसा बताया जा रहा है दूसरी शर्त में। इसलिए हमें यहाँ पर लिखना होगा कि दूसरी शर्तानुसार x धन y बराबर 720। ठीक है, तो ये बना हमारा दूसरा समीकरण और ऊपर हमारा बना है पहला समीकरण। अब हम दोनों समीकरणों को लेकर विलोपन विधि से हल करेंगे। दोनों ही समीकरण देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ये हमारा है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के गुणांकों को समान करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमें निरसन करना है, विलोपन करना है, जिसके लिए नियम ये है कि हमें किसी भी एक चरांक के गुणांक को समान करना होता है और चिन्हों को विरोधी बनाना होता है। तो यहाँ पर हम नीचे जो x आपको दिखाई दे रहा है, जिसका गुणांक नज़र आ रहा है 1, ऊपर के x का गुणांक नज़र आ रहा है 3, तो हम नीचे वाले x के गुणांक को 3 बनाने के लिए समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, जिससे हमें समीकरण 2 इस तरह से प्राप्त होगा। 3 का गुणा x के साथ होने पर 3x, 3 का गुणा y के साथ होने पर 3y और 3 का गुणा 720 के साथ होने पर 2160। क्योंकि ऊपर के समीकरण में हमें चरांक x में कोई बदलाव नहीं करना है, इसीलिए ऊपर के समीकरण में हम 1 से गुणा करेंगे, अर्थात उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब ये जो दो नए समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे बच्चों, जब आप यहाँ पर देखोगे तो 3x दोनों की साइन यहाँ पर प्लस है और हमें पता है कि कैंसिल करने के लिए चिन्हों का विरोधी होना आवश्यक है। तो विरोधी बनाने के लिए, चिन्हों को विरोधी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें घटाना होगा। तो दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर घटा रहे हैं। घटाने से नीचे के समीकरण के पदों के चिन्हों में परिवर्तन आता है, तो चिन्हों में परिवर्तन आ गया है। अब कैंसिलेशन अब आसानी से हो सकता है कि क्योंकि चिन्ह विरोधी हो चुके हैं। अब ऋण 5y और ऋण 3y आपस में जुड़कर ऋण 8y बन जाएंगे और ऋण 2160 धन 0 ये बनेगा ऋण 2160। अब y का मान प्राप्त करने के लिए बच्चों ऋण 8 का पक्षांतरण करना होगा दाहिनी तरफ, जिससे इस तरह से भाग होगा ऋण 2160
का भाग ऋण 8 से देना है तो हमें y का मान प्राप्त होगा 270। दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं तो आंसर हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। धन 270 ये y का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर y का मान अब हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने के लिए ये है समीकरण 1, x धन y बराबर 720। यहाँ पर हम y के बदले में रख रहे हैं 270, यानी x धन 270 बराबर 720। धन 270 का पक्षांतरण जब करते हैं तो बनता है ऋण 270, जिसकी वजह से हमें x का मान मिलेगा 450। x का मान कहाँ से आया, 720 में से 270 घटाने पर x का मान हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से x और y दोनों मान प्राप्त हो चुका है। आपको ध्यान होगा कुशल मजदूरों के एक दिन की मजदूरी मानी गई थी x, जो कि हमें मिल चुकी है 450 रुपये, और अकुशल मजदूरों के एक दिन की मजदूरी मानी गई थी y, जो हमें मिल चुकी है 270 रुपये। इस तरह से आपका ये सवाल जो है ये हल होता है। अब बच्चों अगला सवाल जो है ये प्रश्न 6 है। प्रश्न 7 का प्रश्न 6 यहाँ पर दिया गया है। सवाल है, एक सीधे रास्ते पर दो स्थान हैं A और B, उनके बीच की दूरी है 30 किलोमीटर। हमीद मोटरसाइकिल से A से B दिशा जाने के लिए निकलता है और उसी समय जोसेफ B से A की दिशा में जाने के लिए निकलता है। दोनों ही एक दूसरे से 20 मिनट में मिलते हैं। ठीक है, यदि उसी समय मान लीजिए उसी समय जोसेफ निकलकर विपरीत दिशा में चला गया होता तो हमें 3 घंटे बाद मिलता। हमें यहाँ पर प्रत्येक की चाल ज्ञात करनी है। प्रत्येक की चाल का अर्थ है हमीद की चाल और जोसेफ की चाल। सवाल हल करने से पहले बच्चों समझना बहुत ज़रूरी है कि सवाल में क्या लिखा है। सीधा रास्ता है जिसमें दो स्थान हैं, एक स्थान का नाम है A और दूसरे स्थान का नाम है B। ठीक है, हमीद स्थान A से B की तरफ चल रहा है। हमीद की दिशा किस तरफ है, राइट हैंड साइड। अगर मैं इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहाँ पर हमीद स्थान A से स्थान B की तरफ जा रहा है और जोसेफ जो है वो स्थान B से स्थान A की तरफ जा रहा है। जब दोनों एक दूसरे की दिशा में जा रहे होते हैं तब ऐसे में वो 20 मिनट के बाद एक स्थान पर आकर मिल जाते हैं, ऐसा सवाल में बताया जा रहा है। दोनों जब एक दूसरे की दिशा में निकल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से 20 मिनट के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल में बताया गया है। दूसरी कंडीशन सवाल में ये बताई गई है कि यदि ऐसा ना हो, दोनों एक दूसरे की दिशा में ना जा रहे हो बल्कि जोसेफ निकलकर विपरीत दिशा में चला गया होता, मतलब जोसेफ हमीद की तरफ ना जाकर यदि जोसेफ हमीद की विपरीत दिशा में चला जाए और हमीद पीछे से जो आ रहा है वो भी A स्थान से B स्थान की तरफ, वो हमीद पहले की तरह ही है, लेकिन जोसेफ B से हमीद की तरफ ना जाकर विपरीत दिशा में चला जाए तो दोनों एक दूसरे से 3 घंटे बाद जाकर मिलते हैं। जब एक दूसरे की दिशा में जाते हैं तो 20 मिनट पर मिलते हैं। जब दोनों एक ही दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी जोसेफ भी दाहिनी तरफ देखो जा रहा है और हमीद भी दाहिनी तरफ जा रहा है, तो दोनों 3 घंटे बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि हमीद की चाल क्या है और जोसेफ की चाल क्या है। सबसे पहले बच्चों हम एज़ यूजुअल मानेंगे हमीद की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और जोसेफ की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। गौर कीजिएगा यहाँ समय घंटे में लेना है, जबकि सवाल में एक जगह 20 मिनट की बात हो रही है और एक जगह 3 घंटे की बात हो रही है, तो हमें उस 20 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करके सवाल को हल करना है। सबसे पहली कंडीशन बच्चों सवाल में बताई गई थी कि जब हमीद और जोसेफ एक दूसरे की तरफ जाते हैं, यानी हमीद जोसेफ की तरफ और जोसेफ हमीद की तरफ जाता है, तो 20 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो हम उस दूरी का पता लगाने वाले हैं कि जो हमीद कितनी दूरी तय कर रहा है इस दौरान 20 मिनट के दौरान, और जोसेफ कितनी दूरी तय कर रहा है ये पता लगाने वाले हैं। तो बच्चों दूरी का पता कैसे लगेगा, दूरी के लिए फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। तो 20 मिनट में हमीद द्वारा जो तय की गई दूरी होगी उसका पता लगाने के लिए हमें चाल और समय का गुणा करना होगा।
हमीद की चाल हमने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऊपर मानी हुई है, तो वही चाल ले लेनी है। अब समय जो लग रहा है, क्योंकि दूरी तय करने में 20 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से एक जगह जाकर मिल रहे हैं, यानी 20 मिनट का समय लग रहा है। और मैंने आपको बताया कि समय हमें घंटे में लेना है, तो 20 मिनट को हमें घंटे में परिवर्तित करने के लिए 60 से भाग देना होगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यदि 20 मिनट को घंटे में परिवर्तित करना है तो हमें 20 को 60 से भाग देना होगा। इसलिए x जो है वो चाल बना और 20/60 की क्या बना, समय बना। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हमीद के द्वारा तय की गई दूरी जो है वो मिलेगी x/3 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह से हमें 20 मिनट में जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी का हिसाब लगाना है। जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी, इसमें भी जोसेफ की चाल लेनी है और जोसेफ के द्वारा लिया गया समय लेना है। तो जोसेफ की चाल तो बच्चों हमने y मानी थी, इसीलिए y गुणे 20/60 होगा। समय यहाँ पर भी 20/60 घंटे में कन्वर्ट किया गया है, और इसको हल करने पर 20 दिया 60 इस तरह से कैंसिल होगा, जिससे y गुणे 1/3 दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी हमें कितनी मिली, y/3 किलोमीटर इतनी मिली। अब बच्चों, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे की दिशा में जा रहे हैं, यानी हमीद जोसेफ की दिशा में और जोसेफ हमीद की दिशा में जा रहे हैं, तो मान लीजिए वो दोनों ही, हमीद और जोसेफ दोनों ही स्थान सी पर मिल रहे हैं। हमने ऐसा माना कि हमीद और जोसेफ दोनों स्थान सी पर मिल रहे हैं। ठीक है, और प्रश्नानुसार बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि सीधा रास्ता जो ए और बी दो स्थान ऐसा सवाल में बताया गया है, और उसके बीच की दूरी 30 किलोमीटर बताई गई है। स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर सवाल में बताई गई है। अब देखिए यहाँ डायग्राम इस तरह से आप रिप्रेजेंट देखिए, यहाँ पर हमीद स्थान ए से स्थान बी की तरफ जा रहा है और जोसेफ स्थान बी से स्थान ए की तरफ जा रहा है। दोनों स्थान सी पर मिल रहे हैं, और ए और बी के बीच की दूरी बच्चों कितनी है, 30 किलोमीटर है, यानी कि 30 किलोमीटर है। इसका मतलब अगर हम इस दूरी का जब कैलकुलेशन करेंगे, जिसे हम मध्यता सूत्र के आधार पर जानते हैं, आपने ज्योमेट्री में किया होगा, AC + CB होगा बराबर किसके, AB के। AC धन CB बराबर होगा AB के। ये इस तरह से समीकरण यहाँ पर तैयार होगा। इसमें हमें AC के बदले रखना है x/3। ये AC के बदले x/3 कहाँ से आया, तो बच्चों ध्यान होगा आपको, AC जो है ये दूरी तय की जा रही है हमीद के द्वारा। हमीद A से C की तरफ जा रहा है और जोसेफ B से C की तरफ जा रहा है। तो हमीद द्वारा तय की गई जो यहाँ पर दूरी है वो है AC, और जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी है यहाँ पर BC। और अभी हमीद के द्वारा तय की गई दूरी हमने ऊपर निकाली, कितनी निकाली, x/3। देखो यहाँ दिख रहा है। और जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी हमने निकाली y/3, यानी AC जो है वो कितना होगा, AC जो है वो x/3 होगा और BC जो है वो y/3 होगा। समझ आ रहा है आपको डायग्राम से। यहाँ पर A से C की तरफ हमीद चला और उसने x/3 दूरी तय की। B से C की तरफ जोसेफ चला तो y/3 की दूरी तय की। तो वही मान हम यहाँ AC और CB के बदले रख रहे हैं, और AB का मान 30 किलोमीटर है, जो कि पहले से सवाल में मिला हुआ है। इसको अब हम हल करेंगे। यहाँ पर हर समान है, x/3 धन y/3। इसे हल करेंगे तो इस तरह से आएगा, x धन y/3 बराबर 30। यहाँ पर x धन y का मान निकालने के लिए 30 और 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, जिससे हमें एक समीकरण प्राप्त होगा x धन y बराबर 90। और इस समीकरण का क्रमांक देंगे हम क्रमांक 1। अब हम आगे बढ़ते बच्चों, दूसरी शर्त जो सवाल में बताई गई है कि मान लीजिए जब जोसेफ विपरीत दिशा में जाता है तब क्या होता है। तो हम मानते हैं कि यदि मान लीजिए जोसेफ विपरीत दिशा में गया और सवाल में बताया गया कि दोनों फिर 3 घंटे बाद जाकर मिलते हैं, ऐसा सवाल में बताया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, स्थान B पर जोसेफ मौजूद है। स्थान B से जोसेफ अब हमीद की तरफ यानी स्थान A की तरफ ना जाकर विपरीत दिशा में जा रहा है, और हमीद तो स्थान A से ही चला है जो
जोसेफ जहाँ जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में हमीद भी जा रहा है, और दोनों जाकर बिंदु सी पर मिलते हैं 3 घंटे के बाद। दोनों जाकर एक दूसरे से 3 घंटे के बाद मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर इस शर्त के आधार पर समीकरण बनाना है। यहाँ पर हमीद जो दूरी तय कर रहा है बच्चों वो AC है। यहाँ पर हमीद कौन सी दूरी तय कर रहा है? AC। और यहाँ पर जोसेफ जो दूरी तय कर रहा है वो है BC। समझ आ रहा है? आप डायग्राम से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। AC, हमीद A से लेकर C तक जा रहा है और जोसेफ B से लेकर C तक जा रहा है। अब हम फिर से दूरी निकालेंगे। अब की बार हमीद द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। चाल गुणे समय उसका सूत्र है। हमीद की चाल आपको पता है x है। इस बार समय बदल गया है, 3 घंटे का समय लग रहा है, तो 3x गुणे 3 जो है ये 3x आएगा। क्योंकि दूरी किलोमीटर में होती है तो बच्चों यहाँ 3x किलोमीटर लिखा हुआ है। और ये ध्यान रखिए यहाँ पर 3x जो है वो क्या है? AC है, जो हमीद के द्वारा तय की गई दूरी है। इसी तरह से हम जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी भी निकालेंगे जो कि है BC। तो ये भी चाल गुणे समय करके, चाल जोसेफ का चाल क्या है? y है, और y गुणे 3 करेंगे तो जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी होगी 3y किलोमीटर। इस तरह से BC हमारे पास आ गया है 3y। ठीक है। अब आपने जो ऊपर डायग्राम देखा उसमें देखिए मध्यता के सूत्र जब हम लगाएंगे, यहाँ पर मध्य बिंदु कौन सा है? ABC में से B है। तो समीकरण जो यहाँ बनेगा AB धन BC बराबर AC, ये समीकरण बनेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है AB धन BC बराबर AC। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे। कैसे मान रखेंगे? AB का मान तो बच्चों 30 किलोमीटर जो सवाल में मिला हुआ है। BC के बदले में हम रखेंगे 3y, तो BC के बदले देखिए 3y रखा। AC के बदले हम रखेंगे 3x जो कि यहाँ रखा। अब हम यहाँ पर AB का मान निकालने के लिए 3y का क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो 3x ऋण 3y इस तरह से है। सवाल में मतलब यहाँ सवाल में आपको AB का मान तो मिला हुआ है, तो AB जो है 30 आपको रखना है। इसके बाद यहाँ पे 3x और 3y में से 3 कॉमन निकलेगा जो कि इस तरह से आपको बाहर निकालना है। 3 कॉमन निकलने के बाद ये समीकरण बना 30 बराबर 3 कोष्ठक में x ऋण y। अब आपको क्या करना है? 3 का पक्षांतरण करना है 30 की तरफ। 3 यहाँ गुणे में है राइट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद भाग हो जाएगा। तो देखिए 30/3 है, 3 दहा में 30 कट जाएगा। इस तरह से आपको x ऋण y बराबर 10 ये समीकरण प्राप्त होगा जिसका क्रमांक बनेगा 2। अब हमें 2 समीकरण मिल चुके हैं। समीकरण 1 और 2 उन दोनों को लेकर हल करना है, और जिससे हमें हमीद की चाल x का मान और जोसेफ की चाल y का मान पता लग जाएगा। तो देखिए दोनों समीकरणों को वही निरसन विधि से हल करना है। यहाँ पर भी चरांकों के गुणांक को समान रखना होता है और चिन्हों को विरोधी। यहाँ आपको रेडीमेड +y -y दिखाई दे रहे हैं, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा हम समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, और यहाँ पर जोड़ का निशान भी बनाइए। +y -y कैंसिल हो जाएंगे, निरसन हो जाएगा। x और x आपस में जुड़कर 2x = 100। अब x का मान निकालने के लिए 2 का पक्षांतरण करेंगे। 2 यहाँ गुणे में है, राइट हैंड साइड जाने के बाद भाग हो जाएगा 100/2। इससे हमें x का मान कितना मिला? 50। x का मान निकल जाने के बाद अब हमें y का मान निकालना है। तो x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो देखिए x के बदले में ये समीकरण 1 है जो कि आपने ऊपर देखा था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है समीकरण 1। तो x धन y बराबर 90, इसमें x के बदले हम रख रहे हैं 50। तो 50 धन y बराबर 90। अब y का मान निकालने के लिए 50 का पक्षांतरण दाहिनी तरफ, जिससे आपको मिलेगा y बराबर 90 ऋण 50, यानी y का मान 90 में से 50 घटाने पर 40 आ गया है। x का मान भी ज्ञात हो चुका है 50 और y का मान भी ज्ञात हो चुका है 40। अब बच्चों चाल की यूनिट जो होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इसलिए देखिए हमीद की चाल बराबर x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और जोसेफ की चाल बराबर y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपको दोनों की चाल पता लग जाएगी। ठीक है, तो सवाल समझ में आया होगा आपको। यदि कोई शंका आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी शंकाओं को
पूछ सकते हैं। धन्यवाद।